से लटक रही। अच्छा, लाइट समय से आती है? समय से नहीं आते, कब रात में कहीं 2-2 3-3 घंटे कट जाते। तो बोलती है 18 घंटे, मगर इसमें तो 8 ही घंटे आ रही है। अच्छा। हाँ, इतनी समस्या है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और लखीमपुर खीरी दस्तक। आज हमारी मौजूदगी जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा क्षेत्र 138 निगासन में है और हम आए हुए हैं ग्राम पंचायत शीतलापुर के मजरा पड़ता है एक रामनगर। यहाँ पे कुछ लाइट की समस्या को लेकर ग्रामीणों से हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव में 11,000 की लाइन निकाली गई है और ज़मीन से महज वही 8-9 फीट के बीच में दूरी है। कोई ओवरलोड या गन्ने से भरी ट्राली या किसी भी सामान से भर के ट्राली या कोई ऊंचा वाहन निकलता है तो किसी न किसी हादसे को दावत देता है। तो क्या कोई हादसा टलने का बिजली विभाग इंतजार कर रहा है कि हादसा हो जाएगा तब संज्ञान लेंगे? तो आइए हम बात करते हैं, ग्रामीणों से जानते हैं कि कब से यह समस्या बनी हुई है। भी आए हुए हैं जो वो लखनऊ से चल के आए हैं और ये चौहान एकता महासंघ के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो इनसे भी जानेंगे कि क्या लाइट जो है गांव में 11,000 की निकाली जा सकती है और यदि नहीं निकाली जा सकती तो यहाँ क्यों निकाली गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप बताएं कि यहाँ पे जो है 11,000 की लाइन गांव में निकाली गई है, तो क्या ये गांव में निकाली गई है महज 7 से 8 फीट की ऊंचाई है, ये किसी न किसी हादसे को दावत देती है, तो इसके बारे में आप बिजली विभाग से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो समस्त चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज रामनगर बीरान ग्राम पंचायत शीतलापुर में आप लोग उपस्थित हुए। जो ग्रामीण क्षेत्र के या गांव के समस्त व्यक्तियों का एक बड़ा मुद्दा है ये बिजली विभाग। ये जो 11,000 की लाइन है जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ये करीब हमारे लोग के सर के ऊपर 3 फीट माना जाए, करीब 8 फीट। तो ये ग्रामीण जो गांव है, यहाँ भाई खेती किसानी करने वाले लोग हैं। कभी कोई धान लाता है ढोके, कभी गेहूं लाता है, कभी गन्ना लाता है, वगैरह वगैरह तमाम तरह का जो फसल वगैरह गांव में लोग अपने घर लाते हैं, अक्सर इस 11,000 के लाइन में फंस जाता है। तो जिससे ये ग्रामीण के जो लोग हैं उनको ये आए दिन कोई ना कोई बड़ी समस्या बनी रहती है। ये लोग चिंतित रहते हैं कि कहीं किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। तो जो शासन प्रशासन या विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं या सरकार है, तो हम ये अपील करते हैं शासन प्रशासन और सरकार से कि इस लाइन को पुनः 11,000 की लाइन को पुनः गांव के बाहर किया जाए और जो वायर केबल के तरीके से जो अंदर लाते हैं वो केबल के माध्यम से गांव के अंदर प्रवेश किया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि पहली बात तो यहाँ बिजली ज़्यादातर रहती ही नहीं है, और जो रहती है वो यहाँ मतलब 5 वाल्ट का जो सैफल बल्ब आता है वो भी नहीं जल पाता है और कोई पंखा भी नहीं चल पाता है। कि क्या बिजली विभाग किन व्यवस्थाओं को यहाँ सुदृढ़ करे? क्या ट्रांसफार्मर में कमी आ रही है? यदि ट्रांसफार्मर बढ़ा के दिया जाए तो लाइट की व्यवस्था यहाँ सुदृढ़ हो सकती है। तो बिजली विभाग की या तो यहाँ से कोई सूचना नहीं पहुँची है या तो बिजली विभाग लापरवाही कर रहा है। तो बिजली विभाग को आप किस प्रकार से संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ग्रामीण के और इस गांव के कई व्यक्तियों द्वारा IGRS वगैरह कंप्लेन DM साहब वगैरह को और विद्युत विभाग को दिया गया। कई बार वो आए जांच करके और लिखकर चले जाते हैं कि तार तो लगा हुआ, केबल लगा, लेकिन यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनको साफ तौर पे हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे छत सर के ऊपर जो है मात्र ये 8 फीट दूरी पे ही 11,000 की लाइन है। और जो विद्युत विभाग की जो कमी है, जो यहाँ ट्रांसफार्मर रखा गया है वो बहुत ओल्ड और पुराना है और किसी के घर में कोई पंखा या लाइट बिजली नहीं जल पा रही है। और बिजली बिल यहाँ लोगों का लाखों के हिसाब से आता है। हमें लग रहा है इस गांव में करीब 150 के आसपास लोगों को कनेक्शन है, लेकिन बिल आ रहा है महीने का और साल का उन्हें 1.5 लाख 2 लाख। और बिजली के नाम पे यहाँ जीरो और शून्य है। यहाँ कोई सप्लाई इस प्रकार नहीं कि जिससे कोई मोटर चला दे, पंखा चला ले या लाइट
पर्याप्त मात्रा में जला ले। जी, अभी जो है बिजली बिल बढ़ाने के लेकर आप बात कर रहे हैं, तो अब स्मार्ट में ये नॉर्मल मीटर हटा के स्मार्ट मीटर किए गए। तो लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर में बिजली बढ़ के आती है, तो क्या ऐसा सच है या फिर नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और स्मार्ट मीटर में गलत तरीके से रीडिंग भेजी जाती है, दी जाती है, कैसे भी है क्या है। फिलहाल स्मार्ट मीटर जो है वो ठीक नहीं है। और स्मार्ट मीटर है कुछ लोगों के पास, नहीं है जिसके घर में मीटर लगा ही नहीं है उसके पास 1.5 लाख का यहाँ वो आ रहा है बिजली का बिल। तो मैं साफ तौर पर बिजली विभाग व यहाँ के शासन प्रशासन से मैं अपील करूँगा कि ये लाइन पुनः चेंज कराते हुए यहाँ बड़ी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए, जिससे यहाँ जनमानस और ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यक्ति हैं उनको पर्याप्त मात्रा में लाइट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब ग्रामीणों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या विद्युत विभाग जा करके इसकी सूचना दिया है और IGRS दिया है, तो उसमें क्या आख्या लगाई गई हैं और जहाँ जो जाँच करने अधिकारी आए थे उन्होंने क्या कहा है? अब अभी हम थोड़ा सा और बता दें, इसके लिए जो यहाँ एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं वो एप्लीकेशन मेरे पास आया है। उसके हिसाब से मैं अभी देख रहा हूँ कि शासन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। ये सब ऑनलाइन ये पोर्टल पे लोग डाले हैं, 5/7/2026 का है, जो विद्युत विभाग को ये सब दिए हैं और किए हैं कार्रवाई के लिए, लेकिन अब तक कोई अपडेट नहीं है। और इसके लिए उचित व्यवस्था शासन प्रशासन व विद्युत विभाग नहीं करेगा तो माननीय उच्च न्यायालय में इन ग्रामीणों की तरफ से न्याय के लिए मैं सीधे तौर पर बताना चाहूँगा कि हाई कोर्ट लेकर जाएंगे, जनहित याचिका दाखिल करके, और ग्रामीणों को विश्वास दिलाता हूँ कि न्याय दिलवाएंगे वहाँ से। जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा अधिशासी अभियंता को शिकायत भी किया गया है IGRS के माध्यम से, वो 5/7/2026 को किया गया है। ये अभी कार्यालय स्तर पर लंबित है। तो अब इसका देखना ये है कि विद्युत विभाग या तो कार्यवाही करके ग्रामीणों की परेशानी को दूर करता है या फिर पावर हाउस पे बैठकर ही आख्या लगाता है। तो अब ग्रामीणों से हम जानेंगे कि आप लोग के कितने दिन से ये समस्या बनी हुई है और कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत किया है इसे। रामफल है, कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर के। ये लाइट जो गांव में लटक रही है लाइन, ये कितने दिन से लटक रही है? तमाम से लटक रही है। अच्छा, लाइट समय से आती है? समय से नहीं आते, कब रात में कहीं 2-2 3-3 घंटे कट जाते हैं, 4-4 घंटे हो जाते हैं। अच्छा, तो यदि किसी पे ये जो लाइन नीचे लटक रही है, ये तो किसी न किसी हादसे का शिकार होने का तमाम चक्कर ट्राली फंस चुकी है। राजेश कुमार नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव के रहने वाले हैं। सिंगाही पावर हाउस जो है वहाँ पे इस लाइन को नीचे लटकते हुए की कुछ सूचना को हाँ, काफ़ी बार सूचना दी गई है। वहाँ बोला कि काम हो जाएगा। कई बार तो यहाँ हमारे सांसद जो अजय मेस्टेनी थे उनको भी ज्ञापन दिया गया, संज्ञान उन्होंने भी कहा कि करवा देंगे, फिर उन्होंने कुछ नहीं करवाया। 5 साल बाद चुनाव जब आता है तो आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर कोई नहीं आता है। जी, बिजली बिजली तो यहाँ मान लीजिए सरकार तो बोलती है 18 घंटे, मगर इसमें तो 8 ही घंटे आ रही है। अच्छा, हाँ, इतनी समस्या है। तो आप जो है विद्युत विभाग के अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे कि ये लाइट हटवाना है या हाँ, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे गांव की जो 11,000 लाइन है इसको हटाने की महान कृपा करें, क्योंकि इससे काफ़ी यहाँ खतरा है। जो ये 11,000 का पोल है टूटने के कगार पर है, कभी टूट जाएगा तो ना जाने कितने की हादसा हो जाए। जी, हाँ। क्या लाइट पंखा आपके घर में चल रहा है? नहीं, लाइट पंखा तो इसमें जब हल्की थोड़ी बरसात होती तो कुछ थोड़ा आता है, 100-150, उसके बाद तो। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रामनगर के। ये जो लाइन 11,000 के गांव में निकाली गई है, तो इससे काफ़ी परेशानी आप लोगों को हो रही है। जी, तो आप लोगों ने कहाँ इसके संबंध में मैंने शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर मैंने इसकी आख्या लगवाई और दैनिक भास्कर न्यूज़ के माध्यम से मैंने इसका ज्ञापन निकलवाया था। संबंधित अधिकारियों ने मुझे फ़ोन किया, बताया, आया लाइनमैन यहाँ चेक करने के लिए, वो आया, देख कर चला गया। वहाँ से आए हम खेत से बुलाया गया। जब तक यहाँ खेत से आया तब तक उसने आख्या लगा दी, नहीं ये पोल तो सही है, पोल आप भी देख सकते हैं क्षतिग्रस्त है। यहाँ लाने में जो गृहस्थी का सामान है लाने के लिए बाहर से जो बड़े वाहन आते हैं वो यहाँ आने में असमर्थ हैं, आ ही नहीं पाते हैं। गृहस्थी का सामान लाना पड़ता है बाहर, वहाँ रोक देते हैं। बाहर गांव में शादी बारात होती है, बस वगैरह जो भी लानी होती है बाहर रोकना पड़ता है, ग्राम पंचायत के बाहर। भैया ने बताया कि हमने IGRS भी किया है और वहाँ से जांच में करने के लिए लाइनमैन आया था और हमारे बिना संतुष्टि के आधार पे उन्होंने आख्या लगा दी कि पोल सही है। तो हम पोल दिखाने की कोशिश करेंगे कि पोल सही है या फिर टूटने की कगार पर है। बंद करेंगे। लाइनमैन के द्वारा आख्या लगाई गई है
कि पोल सही है और गांव के बीचों बीच में 11,000 की लाइन निकली हुई है। क्या विद्युत विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं तो लापरवाही देखी जा रही है कि गांव में 11,000 की लाइन निकली हुई और ज़मीन से महज 7 से 8 फीट की दूरी पर तार नीचे लटक रहा है। तो खंभा जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, किसी न किसी हादसे को दावत दे रहा है। मीडियो से भी बात किया है और जो है IGRS के माध्यम से शिकायत जो कार्यालय स्तर पर लंबित है, अब देखना ये है कि ज़मीनी स्तर पे जांच हो के आंखें लगाई जाती है या वहीं बैठ के आंखें लगा दी जाती है और 11,000 की लाइन हटवाने के लिए विद्युत विभाग आगे आएगा या फिर जैसे टाल मटोल कर रहा था उसी प्रकार से टाल मटोल करता रहेगा। आप ऐसे ही निष्पक्ष और सटीक खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया की आवाज़ के साथ। हमें आपके साथ मनसाराम चौहान।